उत्तरी अटलांटिक तट पर कैसल हिल लाइट हाउस के पीछे न्यूयॉर्क का ऐतिहासिक शहर है, जो जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर जॉन केनेडी तक के अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भ्रमण स्थल और अमेरिका के कुछ बेहतरीन प्रारंभिक वास्तुकला का केंद्र रहा है। 6 नवंबर 1961 को न्यूपोर्ट, अमेरिका में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की पहली मुलाकात का स्थल है। प्रधानमंत्री की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्रपति केनेडी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और भारत में यूएस के राजदूत जॉन गैल्ब्रेथ करते हैं स्वागत एक परिचित मित्र का। पास के ब्राउन यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों का एक समूह प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत करता है। यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नेहरू का परिचित शहर। यह शहर शरद ऋतु के रंग और गिरे हुए पत्तों की चादर बिछाकर 12 वर्ष में तीसरी बार प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति और श्रीमती केनेडी श्री नेहरू और उनकी बेटी को न्यूपोर्ट से वॉशिंगटन के लिए राष्ट्रपति विमान में छोटी उड़ान पर ले जाते हैं। उपराष्ट्रपति और श्रीमती जॉनसन, राज्य सचिव और श्रीमती रस और अन्य उच्च गणमान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री और उनकी बेटी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। अभिनंदन का सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रधानमंत्री और उनकी बेटी के प्रति अमेरिकी राष्ट्र के अपार स्नेह व उच्च सम्मान को दर्शाता है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री आपका एक बार और अमेरिका में स्वागत करने में अत्यंत संतुष्टि व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री, हम इस देश के तटों पर आपका एक मित्र के रूप में, एक महान विश्व नेता के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वागत करते हैं जो अपने जीवन काल में उन बुनियादी आकांक्षाओं के लिए खड़ा हुआ जिनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स आज भी समर्पित है। प्रधानमंत्री, हमें आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। Mr. President, Ms. Kennedy. मिस्टर प्रेसिडेंट, श्रीमती केनेडी, मैं दूसरी बार आपके इस शानदार स्वागत से बहुत सम्मानित और खुशी महसूस कर रहा हूँ। विशेष रूप से औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि उस दोस्ती के लिए जिसने आपके शब्दों को जीवंत बनाया है। Not for the formal side of it, but for the friendship which animated your words. You have been good enough in the past also to refer. आपने पहले भी ऐसे ही दिल को छू लेने वाले सद्भावनापूर्ण शब्दों में हमारे देश का नाम लिया था। आपके इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका और श्रीमती केनेडी का आभारी हूँ। स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं। पूरी राजधानी में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर गहरी दिलचस्पी और उत्सुकता का माहौल है। राष्ट्रपति केनेडी के साथ कई बैठकें होनी हैं। इन बैठकों में विश्व शांति के लिए प्रयासरत दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का और विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री और उनकी बेटी व्हाइट हाउस आते हैं, जहां राष्ट्रपति और श्रीमती केनेडी उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने भारत से आए मेहमानों के लिए एक निजी और अनौपचारिक रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस दौरान दोनों विश्व नेताओं और प्रथम महिलाओं का एक दूसरे को बेहतर जानने का क्रम जारी रहेगा।
अगली सुबह देश के अग्रणी समाचार पत्र प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिकी लोगों की दिलचस्पी का संज्ञान लेते हैं। उस दोपहर दोनों नेताओं के बीच तीसरी बैठक होती है। प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के लिए बड़ी संख्या में पत्रकार और फोटोग्राफर्स की भीड़ उमड़ती है। जब चर्चा की प्रगति बारे में पूछा गया तो वे बोले, चर्चा बहुत अच्छी रही। भारतीय विदेशी सचिव एमजे देसाई और राज्य सचिव डीन रस्क वार्ता के लिए मौजूद थे। कई घंटों बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बाहर आए और प्रेस को बताया कि उनके बीच कई विषयों पर खुलकर बेबाक चर्चा हुई। उनकी चर्चा में स्वतंत्र देशों की सुरक्षा से लेकर परमाणु परीक्षण के नियंत्रण तक कई विषय शामिल थे। जिस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति केनेडी के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे, उसी समय पास का डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल श्रीमती इंदिरा गांधी की मेजबानी करता है। वे यहाँ पोलियो पीड़िता जैन फ्रेंजेला से मिलती हैं, जिसका आधुनिक व्हर्लपूल टैंक में इलाज किया जा रहा है। यह मुलाकात जैन के लिए बहुत विशिष्ट है। जैन ने अपने इस विशेष मेहमान को देने के लिए एक जापानी महिला की तस्वीर बनाई है। जैन बहुत खुश है कि उसके उपहार को दिल से सराहा गया और उसकी प्रशंसा की गई। एक अन्य क्षेत्र में श्रीमती गांधी और श्रीमती रस्क दिव्यांग बच्चों के मांसपेशीय समन्वय सुधार के लिए डिजाइन की गई नई थेरेपी का निरीक्षण करते हैं। बाद में शाम को नव सुसज्जित भारतीय दूतावास में राजदूत और श्रीमती बीके नेहरू प्रधानमंत्री और उनकी बेटी के सम्मान में एक स्वागत समारोह देते हैं। उनका स्वागत करने के लिए राजनयिक जगत के प्रतिष्ठित लोग और वाशिंगटन समुदाय के पुराने मित्र बड़ी संख्या में आए हैं। सौहार्दपूर्ण, खुशनुमा और रंगीन समा यह बताता है कि इस देश की राजधानी प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करती है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन श्री नेहरू नेशनल प्रेस क्लब के अतिथि हैं। यहाँ राष्ट्रीय और विश्व प्रेस के सैकड़ों संवाददाता दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूज़वर्दी हस्तियों में गिने जाने वाले व्यक्ति का स्वागत करने और उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। Mr. Chairman, members of the National Press Club. अध्यक्ष महोदय, नेशनल प्रेस क्लब के सदस्य, जैसा कि आपको बताया गया है, आपके अतिथि के रूप में मेरा यह तीसरा दौरा है। भारत के विकास के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, आज भारत में लोगों के दिलो दिमाग में और उनके कार्यकलापों में कृषि, उद्योग, समाज सेवा आदि में एक गतिशीलता है। यह बड़ी बात है और इसलिए हम भविष्य के प्रति आशावादी हैं। We have a good deal of faith in the future. दोपहर भोजन के बाद पारंपरिक प्रश्नकाल के दौरान श्री नेहरू कई विषयों पर जवाब देते हैं। तटस्थवादी देशों के जाने वाले नेता के रूप में आपसे पहला प्रश्न है, यूएसएसआर द्वारा निरंतर परमाणु विस्फोट किए जाने पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो यह है कि कोई तटस्थवादी समूह नहीं है। दूसरी बात, मैं किसी का नेता नहीं हूँ। आप ये मान सकते हैं कि मेरे लोगों ने मुझे भारत में एक बहुत बड़ी सम्मानजनक जिम्मेदारी दी है। उसी हैसियत से मैं भारत की ओर से सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने पर अपनी राय दे सकता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैं इससे बहुत ही हानिकारक, विनाशकारी चीज मानता हूँ। वॉशिंगटन में दोनों नेताओं ने परस्पर मधुर संबंध स्थापित किए। फिर वहां से प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरती है। न्यूयॉर्क 8 मिलियन से अधिक लोगों का शहर
निरंतर परिवर्तनशील शहर, संस्कृति का शहर, आशा का शहर। यूएन की खचाखच भरी महासभा में जब अध्यक्ष ट्यूनीशिया के मोनी स्लिम श्री नेहरू को प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वे उनका लंबे समय तक तालियों से स्वागत करते हैं। एक साल से थोड़ा अधिक समय हुआ है जब मुझे इस महान सभा को संबोधित करने का सम्मान मिला था। इस एक वर्ष के दौरान बहुत कुछ हो गया है और इस वैश्विक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन को कई संकटों का सामना करना पड़ा है और इन संकट में दिवंगत महासचिव श्री हैम्स कर्ज़ोल की दुखद मृत्यु भी शामिल है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने सुझाव दिया कि इस दुनिया के तनाव कम हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सुधार हो सकता है यदि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष की तरह विश्व सहयोग वर्ष की शुरुआत करे, जिसके दौरान सभी राष्ट्र सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संपर्क बढ़ाएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चल रहा है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इसके विपरीत हर तरह के टकराव को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हैं और प्रभावी नियंत्रण के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत परीक्षणों को रोकने का आह्वान करते हैं। श्रीमान, इस महासभा को संबोधित करने का जो अवसर मुझे दिया जा रहा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं फिर से दोहराऊंगा कि दुनिया का भविष्य संयुक्त राष्ट्र संगठन के बने रहने पर बहुत अधिक निर्भर है। उस दिन दोपहर बाद सैकड़ों जाने माने न्यूयॉर्क वासी न्यूयॉर्क के मेयर वैगनर के आवास पर प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं। मेयर वैगनर अपने प्रतिष्ठित मेहमान को न्यूयॉर्क शहर की चाबी भेंट करते हैं। राजदूत गैलब्रेथ इस अवसर पर राष्ट्रपति केनेडी की ओर से घोषणा करते हैं कि कानपुर में एक तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए शैक्षिक संघ का संगठन किया जा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्यार और सम्मान के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद देती हैं। अगली सुबह न्यूयॉर्क के कॉमोडोर होटल में संयुक्त राष्ट्र के कॉलेजिएट काउंसिल द्वारा प्रायोजित समारोह में कई हजार कॉलेज विद्यार्थी एकत्र हुए हैं। वे प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं, जिन्हें देखने के लिए वे घंटों से इंतजार कर रहे थे। श्री नेहरू विश्व शांति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छात्रों को अध्ययन, परस्पर आदान प्रदान और एक दूसरे के हितों में इजाफा करके अपनी आपसी समझ के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बाद में प्रधानमंत्री का थकाने वाला शेड्यूल उन्हें न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वॉशिंगटन स्क्वायर परिसर में ले जाता है, जहां विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों भारतीय छात्र अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इंतजार करते हैं। वे भारतीय छात्रों को याद दिलाते हैं कि जो ज्ञान और कौशल वे अपनी पढ़ाई में हासिल करेंगे वह उनके और उनके देश दोनों के लिए बहुत मूल्यवान है। वे उनसे अपनी जड़ों को याद रखने और भारत की समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा पूरी होने पर घर लौटने का आग्रह करते हैं। अगली सुबह यह दल देश के एक छोर से दूसरे छोर लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री इस समय का सदुपयोग करते हुए यात्रा के दौरान प्राप्त कई पुस्तकों में से कुछ को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर से हवाई यात्रा करते हुए इस विचारवान भारतीय नेता को आराम करने का एक दुर्लभ अवसर मिलता है। लॉस एंजल्स, जो कि सुदूर पश्चिम का एक महानगर है और अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है, प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।
जब श्री नेहरू डिज्नीलैंड के जादुई साम्राज्य में प्रवेश करते हैं तो वे जल्द ही कुछ घंटों के लिए वास्तविकता से दूर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। यह एक फैंटेसी पार्क है जो स्वप्न और जीवन के कठिन तथ्यों के आदर्शों को समर्पित है। स्वप्न व कठिन तथ्यों ने ही अमेरिका का निर्माण किया है। एक पुराने समय की अमेरिकी ट्रेन की प्रतिकृति प्रधानमंत्री को बीते हुए समय के अमेरिका में ले जाती है। डिज्नी के दृश्य प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग को सम्मोहित कर लेते हैं। श्री नेहरू अमेरिकी इतिहास के जानकार हैं, इसलिए वे दृश्य उनके लिए अतिरिक्त मायने रखते हैं। यहाँ नेवर नेवर लैंड में रोमांच और समुद्री डाकुओं के जहाजों की विलक्षण कल्पना है और चाय के कप में धमाल है। अमेरिकाना के इस विशेष भाग में लोगों के लिए और भी बहुत किस्म के मनोरंजन है। तीसरी शाम प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ऐसे महानगर में अपने अगले कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ती है जहां शायद दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में ऑटोमोबाइल का यातायात सबसे ज्यादा है। लॉस एंजल्स एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह श्री नेहरू को पता चलता है जब वे पूरे शहर में दूर दूर से केंद्रों पर कई समारोहों में शामिल होने जाते हैं। बेवर्ली हिल्टन होटल में प्रधानमंत्री मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अतिथि हैं। प्रसन्नतापूर्ण फिल्मी सितारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ के स्टार तो श्री नेहरू हैं, जिस प्रकार वे अपनी पूरी अमेरिकी यात्रा के दौरान एक स्टार रहे हैं। यहाँ 9 दिनों की यात्रा के दौरान उन्हें अब तक के इतिहास में अमेरिकी दौरे पर आए कमोवेश किसी भी विश्व नेता की तुलना में अधिक अमेरिकियों ने देखा और सुना है। अगली सुबह श्री नेहरू कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का दौरा करते हैं जो लॉस एंजल्स में है। वहाँ कई अमेरिकी छात्र अपने साथी भारतीय छात्रों के साथ श्री नेहरू के 72वें जन्मदिन पर उनका स्वागत करने के लिए विश्वविद्यालय में एकत्रित होते हैं। क्योंकि उनकी यात्रा खत्म होने को है, प्रधानमंत्री नेहरू पिछले सप्ताह की घटनाओं को याद करते हैं। वे राष्ट्रपति केनेडी के साथ अपने विचारों के आदान प्रदान और यूएन महासभा के समक्ष अपने संबोधन की प्रतिक्रिया को याद करते हैं। वे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के कई छात्र और कई प्रतिष्ठित नागरिकों को पहचानते हैं जिन्होंने उनकी यात्रा के दौरान उनका निरंतर सम्मान और स्वागत किया। श्री नेहरू के प्रस्थान का समय निकट आ गया है, लेकिन जो भीड़ हर जगह उनके लिए उमड़ी थी वह अलविदा कहने के लिए आज भी मौजूद है। अमेरिकी मेजबान न केवल अपने प्रस्थान करने वाले अतिथि के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करते हैं, बल्कि उनके प्रति अमेरिकी लोगों की मित्रता भी व्यक्त करते हैं। यूएस छोड़ने से पहले श्री नेहरू कहते हैं कि उनकी अमेरिका यात्रा उनके लिए और उनके देश के लिए बहुत अच्छी रही है और उन्हें यकीन है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समझदारी और सहयोग में बढ़ोतरी होगी। एक अत्यंत प्रिय अतिथि प्रस्थान करते हैं।